हाँ, क्या आपको अपनी आंखों से संतुष्टि है? क्या कभी गलत चित्र नहीं देखा? गलत पिक्चर नहीं देखी क्या? गलत किसी का रूप नहीं देखा क्या? क्या तुम्हारी दृष्टि ने कभी ये स्वीकार, तुम्हारी दृष्टि ने कभी ना कभी तो ये स्वीकार किया होगा, इसका रूप कितना सुंदर है, इसका रूप कितना सुंदर है ना? कहीं तो काटा कूड़ा है ना? इसलिए तुम्हें अपनी आंखों से क्या नहीं है? फिर बोलते, हे भगवान, ये नजर कहाँ गई? बोलो, हे भगवान, ये नजर कहाँ है? क्या तुम अपने कानों से तुम्हें संतुष्टि है? हो ही नहीं सकती। नमो सिद्धाड़म। क्या तुम्हें अपने कानों से, क्या तुमने गलत गाना नहीं सुना? क्या तुमने गलत गाना नहीं सुना है? बिल्कुल सुना होगा। क्या तुम्हें अपनी जिह्वा से, मुंह से तुम्हें समाधान है? क्या तुमने कभी किसी को गालियां नहीं दी? क्या तुमने किसी को अशुभ शब्द नहीं बोले, है ना? क्या तुम्हें अपने हाथों से समाधान है? क्या तुमने किसी का स्पर्श नहीं किया? क्या तुम्हें अपने पैरों से समाधान है? क्या तुम्हारे गलत दिशा में कदम नहीं बढ़े? एक एक अंग का तुम विचार करो। क्या तुम्हें अपनी उंगली से समाधान है? क्या तुमने किसी को गलत इशारा नहीं किया उंगली से? एक भी जो आदमी स्वयं से संतुष्ट नहीं है, बोलो जो आदमी, जोर से बोलो, जो आदमी, नमो सिद्धाड़म, जो आदमी स्वयं से संतुष्ट नहीं है, जो आदमी, बोलो जो आदमी स्वयं से संतुष्ट, स्वयं संतुष्ट नहीं है, स्वयं से स्वयं संतुष्ट नहीं है, फिर बताओ वो अपनी बीवी को, हाँ बोलो, क्यों चुप हो गए? हमने मोल लेने को थोड़ी कहा, अष्टमी थोड़ी है। जो स्वयं से स्वयं को संतुष्ट, ऐसा करो, जो स्वयं को स्वयं से संतुष्ट ना कर सका, वो अपनी बीवी को संतुष्ट नहीं कर सकता। जो बीवी को संतुष्ट ना कर सका, वो अपने कुल देवता पुत्र को संतुष्ट नहीं कर सकता। जो अपने पुत्र को संतुष्ट ना कर सका, वो अपनी कुल देवी, अपनी पुत्री को संतुष्ट नहीं कर सकता। अपने इर्द गिर्द रहने वालों को जो संतुष्ट ना कर सका, वो अपने रिश्तेदारों को संतुष्ट नहीं कर सकता। जो रिश्तेदारों को संतुष्ट ना कर सका, जो परिवार को संतुष्ट ना कर सका, वो कुटुंब को कभी संतुष्ट नहीं कर सकता है। जो कुटुंब को संतुष्ट ना कर सका, वो समाज को कभी संतुष्ट नहीं कर सकता। जो समाज को संतुष्ट ना कर सका, है ना, वो जिले को, देश को, राष्ट्र को, विश्व को क्या संतुष्ट कर पाएगा? इसलिए सबसे पहला कदम, नमो सिद्धाड़म, इसलिए सबसे पहला कदम स्वयं की संतुष्टि का होना। पहले सबसे पहला जो स्वयं को जिसे समाधान होगा, है ना, वो सबका समाधान करने में क्या होता है? कोई भी देवी देवता संतुष्ट नहीं है। इतना वैभव पाने के बाद मालूम, स्वर्गों में भी, है ना, स्वर्गों में भी क्वालिटियां हैं देवों की, वैरायटियां हैं देवों की। जैसे यहाँ होते हैं, कोई पैसा वाला, कोई गरीब, कोई अमीर, कोई सोने की चेन पहने, कोई प्लास्टिक की चेन पहने, किसी का गला खाली पड़ा है ना, किसी के पास कोई अच्छे लाखों रुपए के कपड़े पहने, किसी के पास पहनने को कपड़े। देवों की भी स्थितियां यही होती मालूम। संग में रहने वाले साधु, आचार्य अमित गति स्वामी और मरण कंडिका नाम के ग्रंथ में लिखती, आचार्य संग में रहने वाले साधु, बोलो आचार्य संग में रहने वाले जो साधु हैं, अगर वो संग के कार्य में उत्साह नहीं रखते, हमेशा एक ही बात बोलते हैं, ये तो आचार्य का काम है, ये हमारा काम नहीं है, हम नहीं करते हैं, हम किसी को नहीं बुलाते हैं। अरे आप स्वाध्याय में आए, शेष साधुओं को भी आप लेकर के आओ। आप यदि तीर्थ यात्रा को हमारे साथ चले, सबको संकेत दे दीजिएगा। स्वाध्याय प्रतिक्रमण भक्ति के लिए कोई चल नहीं पा रहा तो उसे हाथ पकड़ के लाओ। लघु शंका जाना नहीं, वृद्ध हैं, अस्वस्थ हैं, हाथ पकड़ के। परस्पर में साधु भी एक दूसरे के साथ साधुता का व्यवहार वो परस्पर में एक दूसरे की भैया वृत्ति उपकार कर। नहीं नहीं, मेरा काम नहीं है, मेरा संग थोड़ी है, आचार्य का काम है। जो संग में रहकर संघ के कार्यों में उत्साह नहीं रखता, बोलो जो संघ के कार्य में, संघ में रहकर संघ के कार्यों में उत्साह नहीं रहता है, ऐसा साधु मरण करके
और वह नागा जाति का देव बनता है, वहां स्वर्गों में निर्वस्त्र रहता है, पांडाल के बाहर बैठता है और रुदन मचाता है। हमने कौन सा कर्म किया, हमने कौन सा, और इस संघ में रह करके संघ के कार्यों में हमने क्या नहीं किया, उत्साह नहीं लिया, है ना। अगर संघ में साधु रहते तो संघ में रह करके साधु को आचार्य पर भजन बन के नहीं रहना, उनके भजन को क्या करना, उनके भजन को क्या करना, किसी के भजन को हल्का ना कर सको। अगर पुत्र पिता के भजन को हल्का ना कर सके, क्या पुत्र यदि पिता के भजन को हल्का ना कर सके तो कम से कम भजन बन करके तो ना रहे। अगर पिता को वो 500 रुपये ना दे सके तो कम से कम पिता से 1000 रुपये तो ना मांगे, है ना। पिता से नहीं मांगना, उसको भारभूत नहीं भरना, है ना। सहयोगी हमें क्या करना, हमेशा क्या करना, सहयोगी बनना। हाथ में कितनी उंगलियां हैं, बोलो हाथ में कितनी उंगलियां हैं, तो ये उंगली क्या कर सकती है ना। अगर किसी को ठोकना हो, बोलो ना रतलाम के चक्रवर्ती, यदि किसी को ठोकना हो तो इन 5 को क्या होना पड़ेगा, बोले इन 5 को क्या होना पड़ेगा। अब अंगूठा कहे मैं तो तुम्हारा साथ नहीं दूं, अनामिका कहे मैं तुम्हारा साथ ना दूं, तर्जनी कहे मैं तुम्हारा साथ ना दूं, है ना। मध्यमा कहे तुम्हारा साथ ना दूं, कनिष्ठा कहे तुम्हारा साथ ना दूं। इन सब के नाम है, जैसे आपकी रामकली का नाम है ना, ऐसे इनका नाम है, ऐसे इनका नाम है। इसका नाम क्या है, अंगूठा। इसका नाम क्या है, तर्जनी। इसका नाम क्या है, मध्यमा। इसका नाम क्या है, अनामिका। इसका नाम क्या है, कनिष्ठा। इन सब के काम भी क्या है, अलग अलग हैं। इनके क्या है ना, इनके काम भी क्या है, सबके काम अलग अलग हैं। किसी को, है ना, किसी को साथ ना देना हो, किसी को साथ ना देना हो, ठिंगा तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, ये काम में आता है। और किसी को देखेंगे तुमको, बोलो देखेंगे तुमको ये उंगली क्या है, बच्चों के लिए, हर किसी के लिए। और महिला जब महिलाओं को टीका करती है तो ये उंगली क्या होती है, उनकी काम आती है। कहाँ ये उंगली क्या होती है, काम आती है, इससे लगाते हैं, है ना। और किसी का यदि स्वागत पुरुष को करना हो तो किससे होता है, अंगूठे से पुरुष का क्या होता है, स्वागत होता हो, है ना। और यदि किसी को दीर्घ संका, है ना, लघु संका जाना हो तो स्कूल से भागने का तरीका, सर बस ये उंगली खड़ी कर दो और रवाना हो जाओ, सर, है ना। ऐसा बस ये भागने का बहुत अच्छा तरीका है। तो किसी को ठोकना हो तो इन 5 की मजबूती, है ना, और बंदी मुट्ठी, हाँ बोलो ना अभाव लेन पर आप, बंदी मुट्ठी लाख की, और खुल जाए तो खाक की। अगर मुट्ठी बंदी है तो वो लाख की है, इसलिए बंद करके रहोगे तो 1 लाख रुपए की क्या होगी, कीमत होगी। और अगर बिखर जाओगे, बंदी मुट्ठी, बोलो ना, बंदी मुट्ठी लाख की, और खुल गई तो खाक की। अगर हम 10 लोग बंधे हुए हैं तो हमारा कोई बाल बांका नहीं कर सकता है, और हम में खुद में एकता नहीं है तो पराजित तो हमें होना ही पड़ेगा। जो स्वयं को संतुष्ट ना कर सका वो कभी किसी को संतुष्ट ना कर सकता। विमल सागर महाराज से कहा कि आप बटारते, लौंगे देते, नरियल देते। महाराज ने कहा इसलिए मैं देता हूं कि ताकि लोग दूसरे धर्मों में ना जाएं, कुदेवों के पास ना जाएं, पत्थरों की पूजा ना करें, पीपल की पूजा ना करें, सरागी देवी देवताओं की क्या ना करें, पूजा ना करें। मैं तो नमोकार मंत्र ही पढ़ के देता हूँ, मैं तो नमोकार मंत्र पढ़ के देता हूँ, भक्तांबर पढ़ने के लिए कहता हूँ, लोगों के लिए भगवान की पूजा और अभिषेक करने का उपाय देता हूँ। और इनसे सब कर्मों की क्या हो जाती है, बोलो, इनसे सब कर्मों की क्या हो जाती है, बिल्कुल शांति हो जाती है। और उसको ऐसा लगता गुरु का आशीर्वाद मिल गया है, अब कोई समस्या नहीं आएगी। जो जिन जिन लोगों ने आचार्य विमल सागर महाराज जी का आशीर्वाद लेकर के सम्मेद शिखर जी की यात्रा की, उन्होंने अपार आनंद का क्या किया,
अपार आनंद का क्या अनुभव किया, अपार आनंद का अनुभव किया। महाराज लोगों को देते थे, झाड़ा फूकी करते थे, लेकिन वो किसी से पैसा नहीं लेते थे। क्या लोग उस किसी से पैसा नहीं लेते थे, है ना, पैसे के लिए काम नहीं करते थे। हमारे समाज के लोगों के काम में यदि हम नहीं आएंगे तो कौन काम में आएगा। कितने लोगों के लिए उन्होंने जीरो से क्या बना दिया। आज भी ऐसे लोग हैं, बोलो आज भी ऐसे लोग हैं जो यही कहते कि आचार्य विमल सागर महाराज जी का आशीर्वाद है, उनके आशीर्वाद से हमारा ये सब काम चल रहा है। उन्होंने ऐसा, और जहां जहां भी जाओ, है ना, जितने भी लोग दुनिया में पैसे वाले बने, ये ध्यान से सुन लेना कान खोल करके, है ना। फिर भाई बोल रहा कि ठोस बात, जितने भी लोग बड़े बड़े सेठिया हैं उन सब पर आचार्य विमल सागर महाराज जी का क्या रहा, आशीर्वाद रहा है। जहां जहां भी मैं गया, सूरत गया, सूरत में दो चार बोले विमल सागर महाराज जी का आशीर्वाद है ना। जहां जहां भी मैं गया, बहुत सारे लोग, बागड़ में गया तो वहां भी उन्होंने कहा कि ये विमल सागर महाराज जी का क्या है, उनके आशीर्वाद से आज हमारे लिए दाल रोटी खाने को मिल रही। उन्होंने कह दिया जाओ तुम्हारा क्या हो जाएगा। ऐसी सिद्धियां क्या थी, पहले साधुओं को ऐसी सिद्धियां थी, बोलो पहले साधुओं को ऐसी सिद्धियां थी, अब नहीं है। कारण पहले साधना ज्यादा और दिखावा बिल्कुल। इधर देखो नमो सिद्ध क्रॉस, इधर देखो नमो सिद्धाड़म। पहले साधना पूरी थी, बोलो पहले साधना पूरी थी और दिखावा बिल्कुल नहीं था। और आज दिखावा पूरा है और साधना बिल्कुल नहीं है। दिखावा क्या है ना, बैनर, साधना छोटी हो गई और बैनर, बोलो साधना छोटी हो गई और बैनर बड़ा हो गया। पहले साधु कह के नहीं बताता था, पहले साधु करके बताता था। पहले साधु कह के नहीं बताता था, पहले साधु। आज जो हमारे पास में धर्म बचा है ना, जितने भी साधु आजादी से आज विहार कर रहे हैं भारत देश की गलियों में, वो आचार्य शांति सागर जी महाराज, सन्मति सागर जी महाराज, आचार्य विमल सागर महाराज जी की कृपा समझो। आचार्य विमल सागर महाराज जी ने कोई क्षेत्र नहीं बनाया, आचार्य विमल सागर महाराज ने कोई क्षेत्र नहीं बचाया, लेकिन आज गर्व के साथ सारा विश्व ये कहता है कि जो सम्मेद शिखर जी की दर्शन हमको मिल रहे हैं वो सिर्फ एक विमल बाबा की कृपा है। किसके कारण से कह दिया था उन्होंने, वहां के विधायक को, मंत्री संतरी के लिए कह दिया था। वहां उस समय बिहार का कोई मिनिस्टर था, लालू प्रसाद यादव जो था, उसको सोने की अंगूठी दी थी, उसको सोने की। बोले तेरे हाथ में जब तक ये सोने की अंगूठी रहेगी, तेरा कोई बाल बांका तुम्हारा नहीं कर सकता है, कोई तुम्हारा बाल बांका नहीं कर सकता है। तुम निश्चिंत होकर के बिहार में राज्य करो, लेकिन आशीर्वाद तुम्हें इसीलिए दे रहा हूं कि शाश्वत तीर्थ क्षेत्र सम्मेद शिखर जी की क्या करना, रक्षा करना। क्या करना, रक्षा करना, उसकी रक्षा करना, व्यवस्था करना। और आज उनकी कृपा से सम्मेद शिखर जी क्या है, बचा हुआ है, वरना कब का हमारे हाथ से चला जाता। आज जो गिरनार के हमें दर्शन जो भी मिल रहे हैं, जिस स्थिति में भी हमें भगवान गिरनार जी के दर्शन मिल रहे हैं, वो परम पूज्य आचार्य निर्मल सागर जी महाराज जी की कृपा है। आज जो सोनागिर में सोना बरस रहा है, वो विमल सागर महाराज जी की क्या है, कृपा है। जो सोनागिर में सोना चमक रहा है, जो चमक रहा है, वो किसकी कृपा है, आचार्य महाराज की कृपा है। ऐसे ऐसे और भी कई साधु हुए जिन्होंने धर्म की क्या की, रक्षा की, जिन्होंने धर्म के लिए बचाया, धर्म के लिए, साधुओं के लिए, है ना। अनेक जगह साधुओं का विहार हो रहा, तो पहले साधु शेर बन करके निकले तो आज हम बैल बन करके निकल पा रहे। अगर वो शेर ना बने होते तो हम
बेलना बन पाते, हम नहीं निकल पाते। तो इसलिए मूढ़ नहीं होना। सच्चे देव शास्त्र, किस गुरु ने हमारा कितना उपकार किया, बोलो किस गुरु ने हमारा कितना उपकार किया, ये ध्यान में रख करके चलो, है ना। और आज भी मैं कह रहा हूं, जहां जहां साधु हैं वहां वहां धर्म है। बोलो भाया, जहां जहां साधु हैं वहां वहां धर्म है। और जहां जहां साधु नहीं है वहां पाप है, धर्म नहीं है। सिर्फ पाप तो रोज ही होता है, साधु रहे तो भी पाप होता है और नहीं भी रहे तो भी पाप होता है। पर देख लो, साधु के रहते भी लोग धर्म नहीं कर पाते, ना रहने के बाद में क्या होगा, बोलो भैया। साधु के रहते लोग धर्म नहीं कर पाते, तो साधु के अभाव में वो क्या धर्म करेंगे। अभी तो इसलिए चलो महाराज जी आए दर्शन कराएं, चलो भैया महाराज जी आए दर्शन कराएं। महाराज जी नहीं हो तो क्या करना मंदिर जाकर के, क्या करना मंदिर जाकर के। तो इस प्रकार से क्या होता है, इस चीज को ध्यान में रख के चलना। साधु हैं तो क्या है, धर्म है। और साधु नहीं है तो, अगर घर में बच्चे ना हो तो कैसा लगेगा जी। घर में बच्चे ना हो तो एक बहुत अच्छा नाम आप देंगे क्या, एक बहुत अच्छा नाम आप बोले। घर में बच्चे नहीं है तो पंडित साहब वो घर महल नहीं, अगर घर में बच्चे हैं तो झोपड़ी भी महल है। बोलो, घर में बच्चे हैं तो झोपड़ी भी महल है। और अगर बच्चे घर में बच्चे नहीं है तो महल मरघट है। महल क्या है, महल भी क्या है, मरघट है। इसी प्रकार से दिगंबर जैन मुनि मंदिर के बच्चे होते हैं। घर में एक बच्चा हो तो कितने बच्चे आते हैं, घर में एक बच्चा हो तो 10 बच्चे इकट्ठे हो जाते, और घर में एक बच्चा ना हो तो कोई नहीं आने वाला। ऐसे ही घर नगर में साधु, एक साधु विराजमान है तो कई सारे लोग धर्मशाला में आते हैं, मंदिरों में आते हैं। साधुओं की महिमा अलौकिक है, साधुओं की महिमा अलौकिक है। इसलिए हम अपने आप को संतुष्ट करने का पुरुषार्थ करें, किसी भी प्रकार से मूढ़ नहीं होना। देव शास्त्र गुरु के प्रति दृढ़ हमारा श्रद्धा न होना अगला अंग है। उपगूहन के बाद, उपगूहन जो है दोष ढांकना, इसकी व्याख्या हुई थी स्थितीकरण। कौन सा, स्थितीकरण। अरे उपगूहन में लोग, है ना, जो देखो दोष देखता, ढांकने का पुरुषार्थ नहीं करता है। लोग संतों में दोष ढूंढ लेते, बोलो लोग, हाथ उठाना, लोग संतों में दोष ढूंढ लेते, लोग अरिहंतों में दोष ढूंढ लेते, बोलो लोग संतों में दोष ढूंढ लेते हैं, लोग अरिहंतों में दोष ढूंढ लेते हैं। अरे लोगों का क्या कहना, लोग तो गंजे के सिर में भी जुआ, लोगों का क्या कहना, बोलो जी। लोग संतों में, एक बार फिर से हंस के कस के मुस्कुरा के, लोग संतों में दोष ढूंढ लेते हैं, लोग अरिहंतों में दोष ढूंढ लेते हैं। अरे लोगों का क्या कहना, लोग तो गंजे के सिर में भी जुआ। अब जिनने अरिहंतों में दोष ढूंढ लिया है तो वो हमें कहां बख्शेगा, वो हमें, बोल भाई नमो सिद्धाराम। जिन्होंने अरिहंतों में दोष ढूंढ लिया है वो हमें कहां छोड़ेगा, हमको कहां छोड़ेगा। तो ऐसे लोग क्या है, सम्यक दृष्टि दोषों को क्या करता है, ढांकता है ना। अगर उंगली खराब हो गई तो उंगली का इतने हिस्से को काटना, पूरा हाथ नहीं काटना। जैसे महिलाएं बहुत चतुर होती है, एक चौके में भी अपनी चतुराई कर लेती है। जैसे मान लो एप्पल है, अब एप्पल में क्या है, थोड़ा सा दाग निकल आया, थोड़ा सा खराब निकला तो क्या करेंगे, फेंक दोगे पूरा एप्पल।